हम लोग लाइव हो चुके हैं। वी आर बैक नाउ। वेलकम माय बडीज, मेरे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नोटबुक आईएएस। आ चुके हैं आप लोगों के साथ रेलवे की डे 2 की पीवाईक्यू लेके। आज की जो पीवाईक्यू है वो नंबर सिस्टम की है, और बात करें अगर वेटेज की तो नंबर सिस्टम का हमेशा दो क्वेश्चन आप लोगों को रेलवे के एग्ज़ाम में दिख जाएगा, चाहे वो कांस्टेबल का हो चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेलवे के इस पर्सपेक्टिव से देखें तो भी सीएचएसएल में भी नंबर सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। तो अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस होंगे आज की शीट में। वो सारे क्वेश्चन जो 18, 19 और 2020, 2019, 2018 और 2020 में रेलवे के एग्ज़ाम्स में आए हुए थे, वो सारे ही क्वेश्चन आज मैंने कंपाइल करके और एक पीपीटी बनाकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। कोई भी क्वेश्चन इसमें छूटा नहीं है, तो ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन पता नहीं आया होगा, नहीं आया होगा। नहीं, सब में सबकी शिफ्ट, डेट, एग्ज़ाम और हर चीज़ लिखी हुई है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसको गूगल से भी निकाल कर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी शीट अवेलेबल है आप लोगों के पास, आप चाहें तो वो सारे क्वेश्चंस हमारी शीट से सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोगों को वो सारी प्रैक्टिस शीट्स अवेलेबल करा दी जाएंगी। ठीक है, डे 2 है आज। डे 1 हमने परसेंटेज के सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिए थे। कितने लोगों ने वो पीवाईक्यू जो परसेंटेज के मैंने कराए थे वो किए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को आई लव यू, आई लाइक यू और दिल फेंकने से फुर्सत मिल गई हो यूट्यूब चैनल के कमेंट पर, और आप लोग डाई हार्ट लवर्स बन चुके हो और आप लोगों को स्टूडेंट बनना है, छात्र छात्राएं बनकर हमारी पढ़ाई हमसे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ एग्ज़ाम निकालना है, जॉब निकालना है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट में ये बताएं कि सर ये क्वेश्चन छूटा है, ये नहीं आया, या फिर ये आ गया, मज़ा आया, मज़ा नहीं आया, ट्रिक अच्छी लगी, नहीं लगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, नहीं लगा। ये बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लैला मजनू, रोमियो जूलियट और ये सब बन के अगर फुर्सत मिल गई हो तो चलिए कहानी शुरू करें। चलिए, डे 2 में आपका स्वागत है आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के पीवाईक्यूज में। कहाँ गई तुम? चलो, 2018 17 जनवरी क्या हुआ था इस दिन? आरपीएफ का शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था। ठीक है, बताना इतनी सही समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, 17 जनवरी 2000 शिफ्ट 1 में आरपीएफ का क्वेश्चन है ये कि ये एक नंबर दे दिया आपको 4, 5, 3, 4 और 2। ये पूछा कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब मेरे सूरमा बच्चों, मेरे महारथियों, ऐसे लगो, ये 4 5 3 4 2 लगाओ, जल्दी जल्दी 9 से डिवाइड करो, क्योंकि सवाल तो बहुत ज़्यादा है, समय बहुत है, सुबह से शाम तक पेपर देने के लिए दिए है रेलवे वालों ने। अपने को क्या है, अपने को तो बस खाली इसका आंसर निकालना है। ये निकालो, 9 × 5 = 45, फिर 3 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर 34 लिखो, हैं, 9 × 3 = 27, 7 लिखो, 8 × 9 = 72। अरे हाँ सर, ये तो 5038 बार 9 से करेंगे तो ये 5038 बार कर दिए 9 से, तो ये डिवाइड हो गया। वाह सर, क्या सोचा था? ऐसे करके आओगे तो मास्टर शाबाशी देगा, ताली बजाएगा। अरे कालिया, चाहे तुम लोग कुछ भी करके आओ एग्जाम में, बस ये मत करके आना, नहीं तो सरदार शाबाशी तो नहीं देगा, एल्बो जरूर देगा पीठ पर। इसको करने की ट्रिक क्या है? सबसे पहले ये देखो कि ये नंबर डिविजिबिलिटी रूल में 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। 4 5 3 4 2। अब इसकी डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालेंगे? नंबर सिस्टम पढ़ाते समय मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि हर वो नंबर जो 3 9 से डिवाइड होता है, जैसे मान लो कि 4 + 5 + 3 + 4 और +2, ये संख्या, ये जो x आ रही है जोड़ने पर, ये उतनी आनी चाहिए जो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। यानी 4 5 9, 3 4 7 और 2 9,
यानी ये 18 आ रहा है। ये 9 से 2 बार कट रही है, यानी रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0 है, यानी कि जो बच रहा है वो कुछ भी नहीं है। तो हाँ, ये नंबर में रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, 0। एक डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, एक डिजिटल सम की ट्रिक आप लोगों को मैं बता दूं। शायद आप लोगों ने ये पढ़ी होगी, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आप लोग अभी तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ी तो जरूर होगी। ये हटा दूं ना, मान लो ये नंबर दिया है 45342। अब आप 9 से डिवाइड करना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो कि ऊपर सारी सम की डिजिटल सम क्या है। यानी 5 4 9 हो गया, 3 2 5 4 9 हो गया, यानी कंप्लीटली ये रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है, 0। एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, मान लो 3 6 2 7। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? डिविजिबल रूल निकालने के लिए 9 से सबसे पहले डिजिटल सम देखो, 6 + 3 9 से कट रहा है, 2 + 7 9 से कट रहा है, यानी कि ये रिमाइंडर क्या होगा इसमें, 0। समझ गए? आगे बढ़े, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 17 जनवरी 2018 को एक और सवाल आया था आप लोगों के सामने। क्या था वो सवाल, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 12? अब 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 12 का डिविजिबिलिटी रूल है, देखो 12 का फैक्टर क्या है, 3 और 4, यानी वो नंबर जो कि 12 से डिविजिबल हो रहा है वो कंप्लीटली 3 से भी डिविजिबल होगा, वो कंप्लीटली 4 से भी डिविजिबल होगा, यानी ही दोनों की कंडीशन उसको वेरीफाई करनी है, दोनों ही डिविजिबिलिटी रूल को उसको वेरीफाई करना है, यही उसका नियम है। अब 3 और 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए एक ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जो दोनों ही डिविजिबिलिटी रूल को सेटिस्फाई करे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि लास्ट के 2 नंबर जो हैं, लास्ट 2 डिजिट्स, आखिरी के 2 नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, मान लो ABCXYZ इतना बड़ा नंबर है, 4 से डिविजिबल चेक करना है तो सिर्फ YZ उठाओ और 4 से डिवाइड करके देख लो, अगर हो रहा है तो 4 से डिविजिबल है। करेक्ट। अब आ जाओ, चेक करते हैं 76 है क्या, बताओ। 4 1 9 4, अगर 76 को यहाँ चेक करें 4 से डिवाइड करके तो 4 1 9 4 और 9 चौक 36, यानी 19 बार ये कट रहा है। ठीक है, ये तो 4 से सेटिस्फाई कर रहा है, सबसे इजी 4 ही है इसमें। 26 नहीं कर रहा है, 86 नहीं कर रहा है, 76 कर रहा है। 2 ऑप्शन बच गए मेरे पास। अब मुझे 3 का चेक करना है। 3 का चेक करने के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स तीन से डिविजिबल होनी चाहिए। क्लियर है मित्रों? सम करने के लिए पहले ऊपर वाला चेक करो, 7 + 4 + 2 + 7 + 6 क्या आ रहा है, 7 2 9, 7 4 11 6 17, 9 से 17, यानी कि 7 4 11 और 2 13, 7 20 और 6 26। 26 3 से डिविजिबल है या नहीं है? नहीं है। 3 के पहाड़े में 26 तो आता ही नहीं है। ये चेक करो, 8 7 15 2 17 7 24 6 30। हाँ, ये वाला 7 + 8 + 2 + 7 + 6, ये वाला 3 से डिविजिबल हो रहा है और ये 4 से भी डिविजिबल हो रहा है, यानी ये 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये मार दो सही उत्तर, थोड़ा साफ से करो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। क्लियर हो? क्लियर हो तो बोलो आगे बढ़ूं। हाँ, 5 2 2 4 को 9 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा?
व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 5 2 to 4 इज डिवाइडेड बाय 9। आ गए हम फिर घूम फिर के, चक्रिया मार के वापस आ गए। 5 + 2 + 2 + 4, इसका डिविजिबिलिटी रूल मुझे 9 से चेक करना है। 9 एक बड़ा ही वाहियात नंबर है, बड़ा ढीठ नंबर है। अगर ये सारे डिजिटल सम बनाते हैं, यानी 5 4 9 2 2 4, यानी कि क्या बच जा रहा है डिजिटल सम रहने में, यानी कि रिमाइंडर 4 आएगा। अब कैसे आएगा? अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं, तो आप नहीं कर पाओगे। देखो 5 + 2 + 2 + 4 डिवाइड बाई 9, टोटल जोड़ो कितना हो रहा है? 13। 13 को 9 से डिवाइड करो, 9 1 9 9, बच क्या गया? 4। तो रिमाइंडर क्या है? ये रिमाइंडर है उत्तर हो गया 3 का ए। इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी अगर आप डिजिटल सम का ट्रिक समझ जाओ तो। 2-4 क्वेश्चन डिजिटल सम के आपको समझा देता हूं मैं। मान लो ये नंबर है 7 3 4 9 6 और 2 और 6। इसको आपको 9 से चेक करना है ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो 7 और 2, 3 और 6, 9 अकेला, 4 और 6, यानी इसमें 4 और 6 जो है वो बच जा रहे हैं। जो क्या हो रहा है, 6 और 4 बच के 10 बन रहे हैं, और 9 से 10 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ 1 आएगा। बाकी सारे 9 9 बन के डिजिटल सम बना रहे हैं। अब देखो 6 3 4 5 1 और 8, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? चेक करके बताओ। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। देखो 6 और 3 9 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 1 और 8 9 हो गया, यानी कि हर एक डिजिटल सम 2 आपस में रिमाइंडर 0 बना रहा है। यही इसका डिजिटल सम ट्रिक है। वापस कमिंग बैक टू क्वेश्चन, मुझे वही चेक करना था। 5 2 2 4, क्या यहाँ 9 से डिवाइड हो रहा है? 5 4 9 2 2 4, यानी 4 बच गया रिमाइंडर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। 24795 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 18 जनवरी 2019 का सवाल। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, कुछ भी नहीं है। सेम टेक्निक लगाना है। 2 4 7 9 और 5। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, ये बताओ, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि डिजिटल सम जैसी एक नमूनी चीज़ इस दुनिया में प्रकट हो चुकी है। प्रकट हो चुकी है मतलब पहले से थी, दिखाई हमें अब दे रही है। डिजिटल सम निकालने का क्या तरीका था? पहले देख लो ऊपर सभी सम में 9 आ रहा है नहीं आ रहा है? 4 5 9, 7 2 9 और 9, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। टिक। 5 सेकंड भी नहीं लगा। मुझे तो लगता है कि ये लिखने में मुझे बहुत समय लग गया। अगर मैं पेपर में होता तो यहीं से डायरेक्ट लिख लेता कि 2 7 9 4 5 9 और 9, मतलब रिमाइंडर 0 है। वेरीफाई करके चेक करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे? 2 + 4 + 7 + 9 + 5 को 9 से डिवाइड करने के लिए 4 2 6 7 13 9 22 और 5 27 डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा? कंप्लीटली 0। 9 27 को 3 बार काट देगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल क्रमांक संख्या 5। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई, ये क्वेश्चन मार्क है, 12। हिंदी में सवाल सही लिखा है। 12 से निकालने के लिए अगेन हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 12 से डिवाइड होने के लिए
4 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है? 4 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब ये निकालेंगे कैसे? देखो लास्ट में इसका कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है? 78 नहीं हो रहा है, 47 नहीं हो रहा है, 47 नहीं हो रहा है। 2 सेकंड, मैं तो कहता हूं 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये सवाल मुझे पता चल गया कि ये किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में होने वाला नहीं है। ये होगा क्या? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। देख लो कैसे ये हुआ। 72 देखो, 72 4 से डिविजिबल है। 4 एक बार जाएगा, बचेगा 32 और 18 बार, यानी कि लास्ट का दो नंबर जो 72 है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। 47 आपको पता है 4 के किसी भी टेबल में 47 नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। इसमें भी 47 है, नहीं होगा। इसमें 78 है, 78 को 4 से डिवाइड करोगे तो भी नहीं आएगा। 4 एक बार काटेगा, बचेगा 38 और 38 4 से नहीं कटता है, ये सबको पता है, यानी ये भी नहीं होगा। तो बचेगा क्या? 3 से भी होता है या नहीं होता, ये वेरीफाई कैसे करोगे बताता हूं आपको। 48672 सारे ही नंबर्स का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 6 2 8 और 8 8 16 4 20 7 27, यानी ये नंबर 27 है। तो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, ऑफ कोर्स हो रहा है। कोई इसमें दुनिया का ये इंसान नहीं बोल सकता कि नहीं ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी रिमाइंडर 0 है, तो मतलब डिवाइड हो रहा है। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका जवाब। समझ गए? तो बोलो आगे बढ़े। फिर से सेम रूल हमें लगाना है। अगर यहां तक समझ में आया है तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। इसमें से कौन सी संख्या 12 से डिवाइड हो रही है, यानी 12 मतलब 3 गुणे 4, 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रही है। सबसे पहले सारे ही नंबर्स के लास्ट के 2 डिजिट को लिख लो। अब इसमें से ध्यान से हमें यह देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। भाई ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। मेरे पास क्या बचा? सिर्फ सी और बी बचा। अब मुझे चेक करना है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 3 7 2 9 6 15 8 23 4 27। मुझे पता चल गया पहले ही ट्रिक में कि ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो 3 + 4 + 2 + 6 + 8 + 4, सबको 3 से डिवाइड करने के लिए इसका जो उत्तर आएगा वो 27 आएगा। और सबको दुनिया में पता है कि 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर ये कट जाएगा और रिमाइंडर मेरे पास 0 बचेगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 समझने लायक तो कुछ था नहीं, सिर्फ रिपीटेड कॉन्सेप्ट था। आरपीएफ कांस्टेबल 19 जनवरी 2019 का सवाल है। देखो कितनी बार ये नंबर एक दूसरे से रिपीट कर रहा है। एक त्रुटि है, इसको सही कर लूं। देखो सवाल पढ़ो, नंबर हल्का सा बदल गया है। यहां पर आ गया है 15। 15 को क्या हम 5 × 3 नहीं लिख सकते? तो मुझे पता है कि 5 × 3 करने के बाद मैं 5 को चेक करूंगा कि क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट का जो नंबर है वो 0 या 5 होना चाहिए। तो मतलब 5 का तो सारे ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। स्वयंवर में ये सारे ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब मुझे नंबरों को जोड़ना पड़ेगा।
4 3 7 6, 13 4 17 2 19 6 25 5 30, पहला ही आ गया। इसको जोड़ो, 4 + 3 + 6 + 4 + 2 + 6 + 5 + 0, करो कैलकुलेशन। क्या आएगा? 4 3 7 6 13, 13 4 17, 17 2 19, 6 25 5 30, 30 3 से डिवाइड होगा, यानी कि रिमाइंडर मेरे पास क्या बच जाएगा बंधु? बंधु भाई मेरे, रिमाइंडर बच गया 0। करेक्ट है? यानी ऑप्शन नंबर ए ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है, और किसी की जरूरत ही नहीं है। टुडू टुडू, आगे बढ़े। टुडू टुडू, विच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 12? अब देखो, 12 से करना है सबसे पहले। 4 से चेक कर लो, 10 नहीं, 16 हाँ, 46 नहीं, 82 नहीं। 12 से कैसे कर लिया भाई? 12 से किया, यानी प्रैक्टिस करते जाओ, तभी जल्दी से जल्दी सवाल सॉल्व होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट के 2, लास्ट 2 डिजिट ले लो और उसको 4 से डिवाइड करो, जिसमें रिमाइंडर 0 होना चाहिए। और 3 का क्या है? 3 का है सम ऑफ ऑल डिजिट। ये जो है 3 से डिवाइड होगा और इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा। क्या ये पहला नंबर दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 4 + 3 7 + 4 11 + 1 12 + 6 18। और दुनिया में हर इंसान, हर मूर्ख इंसान को ये पता है कि 18 वो संख्या है जो 3 से डिवाइड होगी 6 बार और रिमाइंडर 0 जाएगा। और ये चेक करने के लिए 16, ये 4 से डिवाइड हो रही है लास्ट की 2 4 बार, रिमाइंडर 0। बोलो, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलो वीर मेरे। एसआई का सवाल आ गया है आप लोगों के सामने। 11/1/2019 में ये दरोगा बनने के लिए सवाल आया था। एक त्रुटि और हो गई यार, त्रुटि बोलने में मजा उतार गया है। हाँ करो। निम्नलिखित में से क्या ये संख्या 24 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है? बताओ। मेरे मूर्ख बच्चों, 24 है नंबर। क्या इसको मैं 8 × 3 नहीं लिख सकता? बोलो। मैं इसको लिखने को तो 24 को 6 × 4 भी लिख सकता था, लेकिन 6 को और तोड़ा जा सकता है 3 × 2 में, तो यहाँ 3 भी चेक करना पड़ता, 2 भी चेक करना पड़ता, 4 भी करना पड़ता। उससे अच्छा कि मैं 8 3 कर लूं। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, यानी x, y और z, 3 डिजिट लास्ट के। 346 है क्या? 8 चौक 32 और बचा 2 और 26 नहीं, यानी रिजेक्टेड। ये आइटम रिजेक्टेड है। ये है क्या? हाँ है। 336 तब ये भी होगा। 446 8 नहीं, तब ये रिजेक्टेड। यानी अब मुझे
बी और सी में से सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा सम करने पर, किस नंबर को सम करने पर उसकी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। देखो 7 2 9 1 10, 10 और 9 19 और 3 22, नहीं ये नहीं हो रही है। बचा यही 6 1 7 2 9 3 12 3 15 6 21। वेरीफाई कर लो। 1 + 2 + 6 + 3 + 3 + 6, 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 21 डिवाइड बाई 3, ये हो गया 7। यानी रिमाइंडर, फिर से एक बार उसके हाथ कुछ नहीं लगा, 0 और हेंस वेरीफाइड। देखो 3 6 9, ठीक है, 3 6 9 और 2 1 3, 9 9 कट रहा है, 3 कट रहा है, अलग अलग भी काटोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े। अगेन डिविजिबिलिटी रूल 12 का ही रखना है, यानी 3 और 4 से डिवाइड होना चाहिए। 22 नहीं हो रहा है, 25 नहीं हो रहा है, बचा 20 और 24। पहले पहला वाला चेक करो, 9 1 10 5 15 2 17 4 21, ऑप्शन नंबर ए सही। बिना पेन उठाए मार दो इस सवाल का जवाब। देखे कितने लोग बिना पेन उठाए इस सवाल का जवाब दे सकते हो। मुझे देखना है कि कौन है ऐसा बच्चा जो बिना पेन उठाए इस सवाल का जवाब दे सकता है। पूरा बोर्ड खाली, निकाल दिया सवाल। देखो 12 से डिविजिबिलिटी रूल निकालने के लिए मुझे 4 और 3 का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। 4 करने के लिए 5 1 2 4, देखो 5 1 9 2 4, इसका 3 और 4 से करना पड़ेगा। तो 4 का करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट क्या है 24, 4 से डिवाइड हो रहा है 6 बार, रिमाइंडर आ रहा है 0। और 3 से करने के लिए 5 + 1 + 9 + 2 + 4, 5 1 6 2 9, 5 1 6 2 8, 8 4 12, 12 9 12 9 21, रिमाइंडर 0, 7 बार कटेगा ये। क्लियर, समझ गए। इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये सिर्फ डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए था ताकि आप लोग समझ जाओ कि ये सवाल सॉल्व होगा कैसे। आगे बढ़ते समय चलो देखते हैं क्या है अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 15। 15 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए मुझे पता है 3 × 5, यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 5 का डिविजिबिलिटी रूल सवाल को फॉलो करना कंपलसरी है। अब 5 का करने के लिए लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। क्या आप देख सकते हैं? सब में है तो मतलब सारे को चेक करना पड़ेगा। 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए मैं 9 का डिजिटल सम या फिर 3 का डिजिटल सम सॉल्व करूंगा। 8 1 9, 6 5 11 और 5 16, नहीं ये नहीं कट रहा है। 8 2 10 5 15, ये कट रहा है। 8 1 9 4 13 3 16, नहीं कट रहा है। 8 5 13 और 1 14 2 16, 8 1 9 5 14 2 16, नहीं यानी 185 10 इज द राइट आंसर। कहाँ फंस गए तुम? बोलो आ रही है? समझिए सवाल सबको। वेरीफाई करो। 185 10। वेरिफिकेशन के लिए क्या करोगे? लास्ट का जो एक डिजिट है 0 या 5 में से एक है, हाँ है। सबका सम क्या हो रहा है? 8 1 9 5 14 1 15, यानी 15 डिवाइड बाई 3, यानी रिमाइंडर 0। करेक्ट है। आगे बढ़े। पार्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 12। लास्ट का कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 417 84। वेरीफाई करो। 417 84 भाई 84 मुझे पता है 4 से कट रहा है 21 बार, और सबका सम क्या होगा?
4 1 5 7 12 8 20 4 24, और मुझे पता है 24 3 से 8 बार कटेगा, यानी इसमें भी रिमाइंडर 0 ही होगा। क्लियर हो, समझ रहे हो सवाल को? ये बाल मेरा यार। आगे बढ़े। यहां पूछा है कि 326/22 कांस्टेबल 2 फरवरी 2019 का सवाल है। 326/22 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं प्यारे भाइयों, तो क्या आएगा इसका शेषफल? देखो, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल चेक करो। 3 6 9, यानी कि ये 2 कट रहा है, 2 2 4 2 6, यानी 6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 3 कम है, 3 कम है, 3 जोड़ेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। अच्छा, 3 कम है, सॉरी 3 कम है, यहां 3 कम हो रहा है। इसको 9 बनाने के लिए 3 कमी है, तो 9 में से 3 जाएगा डिजिटल सम में, तो 6 रिमाइंडर बचेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, 3 + 2 + 6 + 2 + 2, इसको सम करो। 3 2 5 6, 6 5 11 2 13 2 15, 15 को 9 से डिवाइड करो, 9 1 9 9, बचेगा 6, यानी रिमाइंडर 6 बच जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इसका। आगे बढ़े। What will be the remainder if 5831 डिवाइड बाई 9? डिजिटल सम से निकालो तो भी निकल जाएगा, यानी 5 1 6 3 9, ये 3 कट गया, बचा 8। 8 9 से 1 कम पड़ रहा है, यानी 1 कम पड़ रहा है, तो 9 में से 1 घटा दो तो बचेगा 8 रिमाइंडर। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है और थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हो इस सवाल को, तो सबको जोड़ो। 8 5 13 3 16 1 17, 17 को 9 से डिवाइड करो, 9 1 9 9, और बचेगा क्या 8 डिवाइड बाई 9, यानी ये रिमाइंडर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवालों को थोड़ी जल्दी जल्दी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। 386 24 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? 386 24, मुझे लगता है अभी तक डिजिटल सम का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि डिजिटल सम का प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हैं, कैसे उसमें दिमाग लगाते हैं। डिजिटल सम अब इसको कैलकुलेट करो, 6 3 9, यानी ये 2 कट रहा है, 8 2 10 4 14, यानी 14 बच गया, तो रिमाइंडर क्या बच गया? 5। ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी ऐड करके देखना चाहो तो 8 3 11 6, 17 2 19 4, 23, और 23 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो 9 दूना 18, 5 और 9। क्लियर हो? तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल क्रमांक संख्या 16 है सवाल। यहां पर यह पूछा है कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 72 द रिमाइंडर रिमेन्स 8, यानी 8 बच गया। व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 व्हाट विल बी द रिमाइंडर? यानी कि एक सवाल आपने पढ़ा होगा, D बराबर D इंटू क्यू प्लस आर। ये एक गणित का बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
ये एक नंबर है 72। अब लेट द नंबर, सिर्फ एक सवाल में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसी कॉन्सेप्ट को देखकर समझ जाना। लेट द नंबर बी 72 प्लस जो उसका रिमाइंडर था 80। मैंने क्या किया यहाँ पर, सिर्फ 72 वो नंबर जो डिवाइड हो रहा था और रिमाइंडर जो बच जा रहा था, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड कर दिया तो उत्तर क्या हो गया, 80। अब व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 द रिमाइंडर विल बी 8 9 72 और रिमाइंडर क्या बचेगा, 8 बचेगा रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भी नंबर डिवाइड हो रहा है उसमें उसका रिमाइंडर जोड़ दो और फिर नए नंबर से डिवाइड करो, उसका उत्तर आ जाएगा। आरपीएफ एसआई 5/1/2019 का ये सवाल है। आगे बढ़े। व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 119 द रिमाइंडर लेफ्ट इज 8। अब यहाँ पर देखो, सवाल दिखने में तो बहुत बड़ा लगेगा कि कोई नंबर है जिसको 119 से डिवाइड किया जा रहा है और रिमाइंडर 8 बच रहा है। द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी, जो भी नंबर से डिवाइड हो रहा है 119 और जितना रिमाइंडर उसका बच रहा है यानी कि 127। एसआई और कांस्टेबल का सेम सवाल कॉपी पेस्ट किया था रेलवे ने। अब उसको नए नंबर से डिवाइड करना है, यानी 17 से डिवाइड करना है। बोलो, 17 से 127 को डिवाइड करना है, रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर 8 सॉरी डी का सवाल का जवाब होगा 8। एक सौ 27 को 17 से डिवाइड करो, यही ना होगा, 109 119 प्लस 8, 119 17 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 8। क्लियर हो। इसको अगर अलग अलग लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, 119 को 17 गुणे 7 प्लस 8, यही तो हो गया डिविडेंड इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, आगे बढ़े अगले सवाल में। सवाल में नंबर का बस खाली उलट पुलट कर दिया, उलट पुलट चलता रहता है, कभी वो कभी मैं कभी मैं कभी वो। 1 by 1 व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 119, ये एक नंबर को 119 से डिवाइड किया जा रहा है, द रिमाइंडर इज 15, यानी x को 119 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 15 आ रहा है, तो x क्या हो सकता है, लेट x बी 119 प्लस 15, ये क्या हो जाएगा, 134। बोलो क्लियर है। 134 को अगर मैं 17 से डिवाइड कर दूं, जो कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा है, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। 17 का पहाड़ा पढ़ो, 7 बार पढ़ोगे तो 119 आएगा और बचेगा क्या रिमाइंडर, 15। बोलो, इस सवाल में कोई भी डाउट है। आगे बढ़े। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 36 द रिमाइंडर इज 7। देखो, एक x है, उसको 36 से डिवाइड करा जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 7। तो क्यों ना मैं इसको जोड़ दूं, तो 36 प्लस 7 हो गया मेरा 43। अब 43 को मुझे कोई एक नंबर है 9 उससे डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, मुझे ये पता है कि 36 तो 9 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 43 नहीं हो रहा है। ठीक, तो 9 चौक 36, 4 बार 36 कट जाएगा और बचेगा क्या रिमाइंडर, 7। आरपीएफ एसआई का ये सवाल था। बोलो कितने लोगों को ये चीज समझ में आई, कितने लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई। आगे बढ़े।
अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर 13 शेष बच जाता है, तो x को क्या मान लेंगे? 42 प्लस 13। ठीक, तो ये क्या हो गया? डिवाइडेंट, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में तोड़ो। 42 को मैं 14 इंटू 3 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बोलो। प्लस रिमाइंडर क्या है? 13। अब उसी नंबर को 14 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या बचेगा? 13। अगर इस फॉर्म में समझ में नहीं आ रहा है तो प्यारे बंधु भाई, 42 प्लस 13 क्या हो जाएगा? 65 डिवाइड बाई 14। और सबको पता है कि 14 का पहाड़ा 3 बार पढ़े ना, 4 बार पढ़े, तो क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 और 4 एकम 4 और 1 5 56। और बचेगा क्या मेरे पास? बोलो। 14 से ही करना है ना। 42 प्लस 13 कितना होगा? अरे यार वही तो मैं कहूँ कि 55। 3 बार इसका पहाड़ा पढ़ो, 42 और 13 बच जाएगा, यानी रिमाइंडर सही है। आगे बढ़ते हैं। होप यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन। डिवाइड अ नंबर बाई 119, 11 रिमेन्स द रिमाइंडर। यानी एक नंबर है 19, 119 से उसको डिवाइड किया जा रहा है, 11 उसका रिमाइंडर बच जा रहा है, यानी वो नंबर क्या होगा? 130। अब उस 130 को मुझे 17 से डिवाइड करना है। मुझे पता है 17 का 7 बार पहाड़ा पढ़ूंगा तो मुझे 119 मिल जाएगा। बचेगा क्या मेरा? 11। तो मेरा d इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में बन गया। तो आर क्या बन गया? 11। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? ऐसे भी लिख लो कि 119 प्लस 17, 17 इसको कितनी बार काट रहा है? 7 बार। बचेगा क्या? रिमाइंडर क्या बच रहा है? ये एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। जिससे आपको आसान लगे सवाल लगाना, उससे लगाओ, कोई दिक्कत परेशानी समस्या मुझे नहीं लग रहा है कि होने वाली है। आगे बढ़े। अ नंबर डिवाइडेड बाई 84, यानी x को क्या मानेंगे? 84 प्लस रिमाइंडर क्या बच रहा है? 10। तो x क्या हो जाएगा? 94। लेट से चल रहे हैं हम लोग। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट लेट। अब क्या रिमाइंडर बचेगा जब इसको मैं 12 से करूंगा? यानी कि 12 सते 84, 12 सते 84 प्लस 10, यानी रिमाइंडर मेरा 10 बच जाएगा यहां पर। आगे बढ़े अगले सवाल पर। वन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 119, रिमाइंडर इज 16। तो लेट एक्स, सेम वही प्रोसेस। 119 प्लस 16 क्या हो गया? 135। 135 को 17 से डिवाइड करो तो मुझे पता है 17 सते 119 और 119 प्लस 16 आ गया मेरा 16 रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म में है d इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, बराबर d। समझ गए क्वेश्चन? बताओ यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। क्या लेते हैं? सवाल क्रमांक संख्या 24, यानी क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है? यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? बोलो। यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? इसके लिए एक थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा आपको। देखते जाओ, अभी दिमाग मत लगाना जब तक मैं बताऊं ना लगाने के लिए। ये क्या है?
1549006, हर वो नंबर जिसके एंड में इसमें से कोई भी एक चीज आ जाए, 145960, जीरो भी एक बार नहीं 2 बार कम से कम आना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। यहां पर कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा? कंडीशन क्या बताई थी मैंने? 0 0 1 4 5 6 9। क्या यहां पर आपको कोई भी ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 6 दिख रहा है? हाँ, मुझे 5 7 7 6 के बीच में 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल 17 जनवरी 2018 का ये सवाल है। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर? फिर से कंडीशन लिखो, 0 0 1 4 5 6 और 9। क्या यहां पर कोई ऐसी चीज है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? हाँ, 6 5 6 1। समझ रहे हो ना? या तो 0 0 हो या तो 1 हो, एंड में हमेशा डिजिट को चेक करना है। 0 0 1 4 5 6 9, 0 0, सिर्फ एक 0 नहीं। परफेक्ट स्क्वायर अगेन 9। अब आप कहोगे 0 यहाँ 0 है, नहीं, 2 0 होना जरूरी है। कंडीशन में 2 0 होना जरूरी है। 1 4 5 9 6, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। फाइंड द ट्रेलिंग 0 इन 243। आ जाओ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है कि एक सवाल दिया है मेरे पास। सवाल क्या है? 243 फैक्टोरियल। अब इसका मतलब क्या होता है देखो, यानी कि 243 इंटू 242 इंटू 241 इंटू 240 इंटू करते 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 आप 1 तक आओ। इस फैक्टोरियल का मतलब वही होता है। क्लियर हो? क्लियर हो तो बोलो आगे का देखें कि अब ये सवाल आरपीएफ एसआई में क्यों पूछा, कैसे पूछा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका पूर्व पश्चिम दक्षिण क्या होगा। अब 243 दिया है, उसको या तो मैं 0 निकालने के लिए 2 या 5 में से किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करूंगा। कॉन्सेप्ट पहले समझा दूं आपको। देखो, कोई भी नंबर है एक्स वाई, उसको नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज दो या 5 से डिवाइड होना चाहिए। इट शुड बी डिवाइडेड बाई 2 और 5, which one is less, whichever is less। समझो इस बात को, देखो क्या लिखा हुआ है। मान लो मुझे एक्स वाई निकालना है, इसमें ट्रेलिंग 0, तो मैं इसको 2 से निकालूंगा या 5 से डिवाइड करूंगा, जो भी उसमें लेस होगा, लेस डिविजिबल जो भी करना होगा। तो 243 में ये बताओ कि 2 ज्यादा बार उसको काटेगा या 5 ज्यादा बार काटेगा। जाहिर सी बात है 243 में 2 फैक्टर ज्यादा होगा, 2 का फैक्टर ज्यादा होगा। बोलो, जो ज्यादा होगा उसको इग्नोर कर देंगे, जो कम होगा उसको लेंगे। मान लो 20 है, 20 में 5 कितनी बार आएगा? 1 बार। 2 कितनी बार आएगा? 2 दूना के 2 दहा में 10, उसके बाद 2 दूना के 4, दूना के 5, 2 बार हो गया। ये देखो 2 दूना के 4,
चार 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 पंचे 20, 2 बार 2 आ रहा है, 1 बार 5 आ रहा है, तो मैं 20 को 0 निकालने के लिए 5 से 1 बार करूँगा 4, यानी कि 4 बार 0 आएगा 20 तक में, ट्रेलिंग 0 20 फैक्टोरियल में। करेक्ट है? कॉन्सेप्ट समझ गए? अब यहां पर क्या दिया है, ट्रेलिंग 243 फैक्टोरियल, इसको 5 से डिवाइड करो। पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, आपस करो। 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40। मुझे जो रिमाइंडर बचा उससे कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ इतनी बार इसका कोशंट आ रहा है, इससे मतलब है। 48 5 बार करेंगे तो मुझे 240 मिल जाएगा। अब जो उसका कोशंट आया है उसको फिर से 5 से डिवाइड करो, यानी 9 बार। फिर से कोशंट को 5 से करो, यानी 1 बार। अब सबको जोड़ दो, यानी 48 सॉरी 9 + 1 यानी 58। यही एक फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरोस निकालने का, ट्रेलिंग जीरोस निकालने का तरीका है। इसके अलावा अगर कभी कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसमें 2 का फैक्टर कम हो तो 2 से डिवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ट्रेलिंग 0 इन 64। सबको पता है 64 के फैक्टर्स में 2 बहुत बार आएगा। 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64। तो उसको 2 से नहीं लेंगे, 5 से लेंगे। 12 बार, 12 को 5 से लेंगे 2 बार, 12 + 2 यानी कि 64 फैक्टोरियल का जो ट्रेलिंग 0 है वो आएगा मेरे भाई 14। आगे बढ़े। शून्यों की संख्या 3241 में क्या होगी? बड़ा ही बड़ा नंबर दिख रहा होगा, बड़ा ही ये सब समझ में आ रहा होगा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है, इसमें कैसे फैक्टर निकालें, क्या करें। तो इसको 324 से डिवाइड करो। अब इसमें ज़ीरोस निकालते जाओ। या तो आपके पास तरीका ये है कि पहले 5 से डिवाइड करो और निकालो कितनी बार जा रहा है, 6। एक प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ आपको, थ्योरी टाइप का समझाता हूँ। देखो 3241, इसमें मुझे 0 निकालना है। 5 से डिवाइड करो, 6 पंजे 30, बचा क्या 24, 5 चौके 20, बचा क्या 20, 4 और 8 पंजे 40, यानी ये जो नंबर बच गया 648। अब मैं 648 को 5 से डिवाइड करूंगा। 5 1 5, बचा क्या 14, 5 दूना के 10, बचा क्या 48 और 5 9 45। अब मैं 648 हो गया, 129 हो गया। अब मैं 129 को 5 से करूं, 5 दूना के 10, बचा क्या 29, 5 पचे 25। मुझे रिमाइंडर से कोई मतलब ही नहीं है। अब 25 को करो, 25 को करो, 5 पचे 25। और सारा ही जो कोशंट है ये और ये सबको जोड़ दो। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, 3241 नहीं है। अगर ये 3241 भी होता तो यही तरीका था इसको लगाने का, ये सिर्फ 324 है। ठीक है, 324 फैक्टोरियल में भी अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? 324 डिवाइड बाई 5। प्रॉपर फॉर्म में निकालने की कोशिश करो इसको प्रॉपर फॉर्म में निकालने की। ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे करो। 324 ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी मैथ में कमजोर हैं। 24 और 5 चौके 20। इससे मतलब ही नहीं है, चाहे कुछ भी आए। 4 आ रहा है लेकिन कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसको लो। अब 64 को 5 से करो डिवाइड, यानी 12 बार। 4 आ रहा है लेकिन कोई मतलब नहीं है। फिर 12 को 5 से करो 2 बार। अब जब ये 5 से कम हो चुका है तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सबको जोड़ दो। 64 12 और 2 को 64, 12 76, 2 78। ऑप्शन नंबर बी
सवाल क्रमांक संख्या 29 का 761, फिर से यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती, ये 761 नहीं 776 फैक्टोरियल है। इसमें 0 निकालो, 5 से डिवाइड करो, 15 बार जाएगा। जब तक 5 से कम ना हो जाए डिवाइड करते रहो। जोड़ो 15 3 18, 15 3 बराबर 18। ऑप्शन नंबर ए। ये एसआई का सवाल है, एसआई का। मुझे समझ में नहीं आता इस सवाल का क्या मतलब है इस सवाल का, बताओ। आगे बढ़े। जो गया होगा यार वो तो पास हो ही गया होगा। 142 फैक्टोरियल, 142 फैक्टोरियल है ये। 142 फैक्टोरियल क्या तरीका है निकालने का? 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूना के 10, 8 पंजे 40, फिर से 5 से डिवाइड करो, 5 पंजे 25, यानी कि 28 प्लस 5 यानी कि 33। क्या यहाँ 33 नामक कोई उत्तर नहीं दिया है? आना तो वैसे यही चाहिए। कोई बात नहीं, लेट अस चेक अवर सेल्फ। 5 दूना के 10, बचा 42 तो 8, फिर 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25, तो 28 5 33 ही उत्तर आ रहा है। 5 से कम होगा तब तक डिवाइड करते रहते हैं, यानी 5 को एक बार और डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ 1 और जोड़ो तो 34। ऑप्शन नंबर सी। जब तक ये 5 से कम ना हो जाए तब तक इसको डिवाइड करते रहना है, तब तक इसके डिवीजन में कोई रोक रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं आनी चाहिए। आपके और सवाल हैं भी, ठीक है। ट्रेलिंग 0 इन 357 फैक्टोरियल, फिर से 357 इस बार प्रॉपर, एक प्रॉपर एक क्विक। 7 पंजे 35, बचा क्या 7, 7 एकदम 7। अब 71 को 5 से करो डिवाइड, करो 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 करो, 14 बार जाएगा। क्या बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। 14 को करो 5 से डिवाइड, 3 बार, 2 बार। क्या बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। 2 प्लस 14 16 और 71, यानी ऑप्शन नंबर ए 32 का 87 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते ही हमें क्या दिखेगा? आरपीएफ एसआई का आसान सा सवाल है। फाइंड द नंबर ऑफ 0 इन 214 फैक्टोरियल। फिर से शॉर्ट ट्रिक इस बार। 5 4 बार जाएगा 20 और बचेगा 2 बार, यानी 42। 42 5 बार जाएगा तो क्या बचेगा 8। 8 को 5 से काटेंगे क्या बचेगा 1 बार। तो 42 8 50 और 1 51। 51 का शुभ नंबर आपके पास आ चुका है। बोलो कितने लोगों को ये चीज समझ में आई, कितने लोगों को नहीं आई? आगे बढ़ो। ट्रेलिंग 0 इन 234 फैक्टोरियल, 5 से डिवाइड करो, 5 चौके 20। अब तो यार ये लग रहा होगा कि बहुत आराम से हो जाएगा सारा क्वेश्चन। 46 को 5 से करो 9 बार, 9 को 5 से करो 1 बार, यानी 9 प्लस 1 प्लस 46 56। कितने लोगों को ये क्वेश्चन हलवा लगने लगा है, आसान लगने लगा है, मजाक लगने लगा है? बोलो। आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, चलते रहें। फाइंड द एवरेज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज इतना। हमेशा याद रखो एवरेज ऑफ एपी, एपी तो पता ही होगा आप लोगों को।
एपी को हम लोग प्यार से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम देते हैं। एपी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म थ्योरी क्लासेस हुई हैं आप लोगों की नंबर सिस्टम की, भूलिएगा मत, प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। यहां पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या है 33, लास्ट टर्म क्या है 45। 2 से डिवाइड करो, 4 3 7 यानी 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे पता है 39 आएगा। 39 हो जाएगा इसका सही उत्तर। बोलो, समझ में आया? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है नालायकों। फाइंड द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म क्या है 45, लास्ट टर्म क्या है 57। 2 से डिवाइड, 7 5 12, 5 4 9 1 10, 110 डिवाइड बाई 2 यानी कि 51। यहां गलती से इस नादान बालक ने 53 लिख दिया, इसको डेसिमल को हटा दो, सिर्फ 53 है ये। ओके, क्या ये अरिथमेटिक का एवरेज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है? अगले सवाल के अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को कैसे, बिना थ्योरी क्लासेस के थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बट कोई नहीं। देखो, मान लो मेरे पास कोई भी बॉल है, बॉल से भरा हुआ एक झोला है। मान लो इस पूरे कोर्ट में मैं कोर्ट को उतार दूं और इसमें बॉल्स ऐसे भर के लपेट लूं। अब मुझे उसको ऐसे फेंकना है और मेरे पास कई सारे होल्स हैं। मैं चाहता हूं कि वो बॉल अलग अलग होल्स में जाए, तो उनका कितना वेज होगा उसका तरीका मैं समझाता हूं। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि कितना है मेरे पास, आइटम क्या है 480। उसका मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकाल लूंगा, यानी 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 3 और 5, यानी 1 1 2 3 4 5 1 2, 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1। मेरे पास 480 मोबाइल है, मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों में। अब मैं कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बताओ। हमेशा ये नीचे वाले को इग्नोर कर देना, ये नीचे वाले को इग्नोर कर देना, वैसे ही जिससे आपको उसने इग्नोर किया था वैसे ही आप इसको इग्नोर कर दो, और ऊपर वाले में +1 कर दो, यानी कि 5 + 1 +1 + 1 +1 + 1। क्लियर हो? अब इसको अलग अलग वो कर लो। थोड़ा सा यार ये और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा लो। ये ट्रिक है। 6 × 1 6 × 2 × 2 यानी 6 दूना के 12 दूना के 24। 24 तरीके से मैं 480 मोबाइल्स को इक्वली बांट सकता हूं बच्चों में। समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा। 448 मोबाइल है मेरे पास, उसको मुझे इक्वली बांटना है कि सबके पास बराबर बराबर चला जाए, किसी में झगड़ा लड़ाई मारपीट ना हो कि अबे मेरी मोबाइल कैसे लिया, मेरी टॉफी कैसे लिया, बताओ। सबसे पहले 448 का 448 का एलसीएम लो। एलसीएम तो पता ही होगा, 2 2 2 4, फिर 2 बार 1 1 2, फिर 2 बार 2 बार 28
फिर 2 बार 14, फिर 2 बार 7 और 7, यानी 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 इंटू 7 पे पावर 1। नीचे वाले को इग्नोर कर दो, ऊपर वाले में +1 कर लो और बीच में मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 7 इंटू 2 14 वो तरीके हैं जिससे मैं 448 मोबाइल्स को बराबर बराबर बच्चों में बराबर बराबर बिना मार झगड़े लड़ाई काट कूट के, दांत वात कोई किसी को ना काटे, चप्पल निकाल के ना मारे, झोंटा झोटी ना हो बच्चों में। इससे अच्छा है कि 14 तरीके से उनको बराबर बराबर दे दिया जाए, इससे पहले कि वो आक्रामक हो जाएं। क्यूट क्यूट लिटिल बच्चे मोबाइल ना पाने की वजह से एक दूसरे को दांत काट के भाग गए, ये खबर ना फैले। आगे बढ़ते हैं। अब 594 मोबाइल आ गई, फिर मुझे बांटना है। अब लाता घूंसी तो हो चुकी है बच्चों में, किसी को 1 मिल रहा है, किसी को 25 मिल रहा है, किसी को 60 मिल रहा है, लेकिन दिमाग वाले लोगों ने क्या किया, मैथ का फॉर्मूला लगाया। 2 9 दूना 18, 7 दूना 297। 3 से जाएगा ये, बोलो 3 से जाएगा क्या, 9 तियां 27 और 9 तियां 27, 3 से फिर जाएगा यानी 33, 3 से फिर जाएगा यानी 11 और 11, यानी 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 3 या और 11 पर 11। नीचे वाले को हमेशा तक इग्नोर करो, 1 + 1 ब्रैकेट में इंटू 3 + 1 इंटू 1 + 1, यहाँ तक आओ तो 2 इंटू 4 8 इंटू 2 16, यानी कि 16 वो तरीके हैं जिनसे मैं इतनी मोबाइल फ़ोन 594 मोबाइल फ़ोन्स बच्चों में इक्वली बांट सकता हूँ, बराबर बराबर बांट सकता हूँ। आई होप अब जाके आप लोगों को ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सेम जल्दी जल्दी लगाओ, 10 सेकंड दे रहा हूँ, 720 मोबाइल है, तब तक मैं यहाँ लगाता हूँ। RPF SI का ये सवाल है, हल्के में मत लेना, यही आ सकता है आप लोगों में। आ गया तो मुंह बानर बना के देखोगे कि भाई मैं तो बंदर हूँ, मैं क्या करूँ। बानर बन गए सर, बेवकूफ़ बन गए। काश आपकी बात सुन लिया होता, सुन लिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, सवाल लगा रहा होता। टू पे पावर 4, 3 पे पावर स्क्वायर और 5 पे पावर 1, नीचे वाले को हमेशा की तरह इग्नोर कर दो। 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1 क्या हो गया, 5 इंटू 3 15 इंटू 2, यानी कि 30 वो तरीके हैं जिससे 720 मोबाइल को बराबर बराबर बच्चों में बांटा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। आखिरी और अंतिम सवाल शायद यही है, देखो क्या है। 432 मोबाइल है, बच्चों में बराबर बांटना है। LCM लगाओ, 2 216, 2 108, 2 59, 54, 2 27, 3 9 3 3 और 3, यानी 3 पे पावर 3 और 2 पे पावर 4। 2 पे पावर 4 है और गुणे 3 पे पावर 3 है। क्या पता, हमेशा की तरह इग्नोर करो। नीचे 4 + 1 ब्रैकेट में इंटू 3 + 1, यानी कि 5 इंटू 4, यानी कि वो 20 तरीके जिनसे बराबर बराबर मोबाइल बांटी जा सकती है बच्चों में। ठीक है, आज का आपका RPF का नंबर सिस्टम के सारे PYQs खत्म होते हैं। स्वाहा, नंबर सिस्टम पे स्वाहा कर दीजिए सब लोग। आगे बढ़ें। अब कुछ है तो नहीं, अब हमारे मतलब की बात है। NCERT की बाइलिंगुअल सीरीज़ ज्वाइन कीजिए। क्लास 6 to 8 तक दोनों ही भाषा में अवेलेबल है, सिवाय वो बाहुबली के टक टक टुक टुक वाली भाषा में अवेलेबल नहीं हो पाएगी आपको। लेकिन हाँ, अगर आप हिंदी समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, इंग्लिश समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, तो आपको ये NCERT हमारे पास मिल जाएगी। अच्छे से अच्छा टीचर। ये QR कोड स्कैन करिए, नोटबुक एडू फॉर ऑल ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। UPSC और अदर स्टेट PCS एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ये। ठीक है,
टेस्ट सीरीज नोटबुक आईएएस के पास बेस्ट से बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है, बेस्ट से बेस्ट छटे हुए क्वेश्चंस आपके लिए अलग से एक्सक्लूसिव लाए गए हैं। लेने के लिए नोटबुक आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। अब यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हमें भी पता चले कि आप हमारी वीडियो को कितना प्यार दे रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, लव यू ऑल, बाय, थैंक यू।